माननीय सभापति महोदय, जैसलमेर की आवाज। मांग संख्या 41 और मांग संख्या 42 आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। आदरणीय, पानी की उपयोगिता यदि सीमांत क्षेत्र और थार रेगिस्तान, बाड़मेर और आधा जोधपुर जितना जानता है, बाकी लोगों को इसकी इतनी उपयोगिता का पता नहीं है। हमारे पूर्वजों ने वहां कैसे जल से किस प्रकार से जीवन जिया, वहां परंपरागत स्वार्थ थे, अच्छे अच्छे स्वार्थ थे, चाहे वो तालाब के रूप में हो, चाहे वो खड़ीन के रूप में हो, चाहे वो छोटे छोटे रेंगते पानी को रोक के किया हो, उससे उनका जीवन यापन चलता था। और पानी की इतनी वैल्यू समझते थे कि एक बार उसको पानी को स्नान करने के बाद फिर वो बचे पानी को भी कैसे उपयोगिता में लेना है, ये जैसलमेर की जनता जानती है। वर्तमान समय में बहुत सारे विपक्ष ने आरोप लगाए कि 14 महीने हो गए, काम नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आदरणीय, जल जीवन योजना एक ऐसी योजना थी जिसका एम था देश के मुख्य का 2024 तक आम घर तक हम पानी पहुंचाएंगे। लेकिन विडंबना है कि राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने इसकी ओर ध्यान नहीं रखा, क्वालिटी का भी ध्यान नहीं रखा, गुणवत्ता नहीं देखी, और न ही ये सोचा भी बजट दिएगा कि 10 दूसरे लोग दूसरी पार्टी ले जाएगी। अरे जल एक ऐसी चीज है जिसको हर आदमी को इसकी जरूरत रहती है, हर इंसान और पशु को जरूरत रहती है। अपन सब चाहते हैं कि जल से बहुत बड़ा धर्म कहीं नहीं है। लोग प्यावे लगाते हैं, तालाब खोलाते हैं, बावड़ी करते हैं, कुएं करते हैं, इसलिए करते हैं कि आम जन को जल मिले। उसमें तो जस का काम नहीं है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया ने आदमी इस तरफ का कोई ध्यान नहीं रखा। बहुत सारी शिकायतें भी मिली, कामों में अनियमितताएं हुई, और उसका लाभ पूरे राजस्थान की जनता को नहीं मिल पाया। जे के अंदर आबादी के हिसाब से लाभान्वित होना चाहिए, वो नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान सरकार, आदरणीय भजन लाल जी की सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि जे के अंदर वृत्तम एकल जल प्रदाय परियोजना में दिनांक 15/12/23 से 31/3/24 तक लगभग 3 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया। ये भी नहीं, साथ ही इन योजनाओं में लगभग 2018 करोड़ रुपए का भी व्यय किया। आदरणीय सभापति जी, यही नहीं, 2024 और 25 में 8.36 लाख ग्रामीण परिवारों को नल उपलब्ध करवाकर लगभग 4,559 करोड़ की राशि व्यय की गई। आदरणीय, यह भी 2025 तक 2066 नए नलकूप भी खुदवाए। इसके साथ में 2,891 नए हैंडपंप भी लगवाए। यही नहीं, आदरणीय पूर्ववर्ती सरकार के ऐसे कई हैंडपंप थे जो क्षतिग्रस्त थे, क्रियाशील नहीं थे। उनमें से 2,87,744 खराब हैंडपंपों को भी पुनः चालू कराया। इसलिए मैं और आम जन, पूरी जनता जैसलमेर की और पूरे राजस्थान की वर्तमान सरकार के मुखिया को, आदरणीय भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यही नहीं आदरणीय, इसके साथ में मेरी कुछ माननीय मेरे क्षेत्र की भी मांगे हैं। आदरणीय, उस क्षेत्र के हिसाब से माननीय हमारे जलदाय मंत्री ने हकीकत में भी देखा, पूर्ववर्ती
सरकार के समय जो पाइपलाइन लगी थी वो किसी कारण से दीमक से या ज्यादा जंग लगने से जगह जगह तक क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो आप पधारे और आपने वैकल्पिक व्यवस्था पे उस पे रिपेयरिंग करके मेरे शहर को पानी पिलाया, लेकिन वो अस्थायी व्यवस्था थी। मैं चाहता हूं इस योजना में विभाग द्वारा बड़ी योजना के रूप में विकसित करके मेरे जैसलमेर को एक तरफ से गजरूप सागर तालाब आता है, उसमें उस पानी को कलेक्शन किया जाए, रोका जाए और उससे पास में फिल्टर प्लांट से मेरे शहर को पानी पिलाया जाए। ये व्यवस्था पूर्व में भी ये एस्टीमेट बना था, आदरणीय वो सक्सेस नहीं भी। मैं आदरणीय मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्कीम को, इस योजना को आप जल्दी सैंक्शन करें तो आने वाली गर्मी की सीजन में मेरे जैसलमेर शहर के लोगों को पेयजल की व्यवस्था हो। यही नहीं आदरणीय, आप एक परमिशन दें, जिन माननीय सदस्यों के पास अपनी बात लिखी हुई है और कोई टेबल करना चाहे तो आप इजाजत दे दें, तो उन सदस्यों की बात रिकॉर्ड में भी आ जाएगी और समय भी बच जाएगा। प्लीज मेरा आदरणीय 1 मिनट का काम है। जैसे 1 मिनट, जैसे 1 मिनट। सदस्य, आज सभी सदस्य बोलना चाहते हैं मगर समय का अभाव के वजह से किसी के पास लिखा हुआ है तो आप टेबल कर दीजिए, पूरा रिकॉर्ड में आ जाएगा। नहीं तो 5 मिनट 7 मिनट में आपकी पूरी बात कह नहीं पाएंगे। मुख्य आप कह दो और बाकी है जो टेबल कर दो। हाँ छोटू सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। हमारे लोग हम आपकी आज्ञा के अनुसार ही हमारी बात 2-2 मिनट में रखेंगे। 1 मिनट। हमारे लोग पहले बजट पे नहीं बोल पाए, राज्यपाल के अभिभाषण पे नहीं बोल पाए, तो 8 मिनट से नीचे नहीं। आपके लोग तो बोले हुए हैं, आपके लोग तो आप कम कर लो भले, लेकिन 8-8 मिनट से कम नहीं। मैंने नेता प्रतिपक्ष समिति ले ली है, जो टेबल करना चाहे उनकी मर्जी से, मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है। बोलना चाहे वो बोले, हाँ तो अपनी चॉइस है, चॉइस पे है ना। चॉइस के ऊपर कहा ना, स्वेच्छा से। प्लीज सदस्य। आदरणीय सभापति महोदय धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय जैसलमेर जिला एक ऐसा जिला है जहां आखिरी छोर तक नहर से पानी आया। उस नहर की आईजीएनपी नहर की शाखा एसएमजी की 105 आरडी से, उस आरडी से अंतिम छोर म्याजलार तक पूर्व थी हमारी सरकार आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक स्कीम बनाई थी और उस स्कीम की सर्वे भी हो गई, सैंक्शन भी उनकी हो गई थी, लेकिन बीच में सरकार कांग्रेस की आई और उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दी। मैं आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्कीम को, जो हमारे अंतिम छोर पे पेयजल का ट्यूबवेल पानी जा रहा है उससे, उसी नल से, तो मैं आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी विराजे हैं, उस योजना को पुनः चालू किया जाए। ये भी नहीं आदरणीय, जैसे परंपरा जो हमारे जल के स्रोत थे, पुराने जल के स्रोत थे, जैसे कुएं थे, जैसे हमारे तालाब थे, जैसे हमारे कम से कम 800-900 ऐसे खड़ीन थे जिसमें पानी भरता था और भरने के बाद में जब सोखता था सिंचाई होती थी और उसके बाद में उस जल का रिजाव उस कुओं में जाता था। तो पुराने जो अपने सोर्स है उनको अभी भी आपको विकसित करना होगा, जिससे कि जल की उपयोगिता का पता पड़ेगा और हानि हो आम जन तक वो पानी पहुंचेगा। उन कुओं में मैं आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं सभापति आपके मार्फत से, उन कुओं को अंदर विशेष सोर्स लगा के नई बिजली के कनेक्शन करा के मोटरें लगा के आम गांव और ढाणी तक वो पहुंच सके। ये भी नहीं आदरणीय। अब मांग संख्या 42 आती है जो नहर विभाग से संबंध रखती है। मैं आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं, 1 मिनट, केवल 1 मिनट आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं कि हमें भरोसे रखा, रेगुलेशन की मीटिंग हुई,
उस मीटिंग के अंदर सभी जनप्रतिनिधि आए और 4 बारी का बोला था कि कृषि के अंदर हम आपको 4 बारी देंगे, लेकिन आदरणीय किसानों के साथ धोखा हुआ, केवल 3 बारी मिली। इसलिए उस किसानों का बीज उनकी खेती में नहीं गया। ये भी नहीं आदरणीय, आधा मिनट, ये भी नहीं, एक हमारे आईजीएनपी की 1365 आरडी से बहुत बड़ी डिग्गी पेयजल के लिए इमरजेंसी के लिए तैयार कर रहे हैं। आदरणीय, उसकी गुणवत्ता में जब हम गए हमें बड़ा फर्क लग रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके अंदर अलग से ऑडिट करवा कर उस डिग्गी को गुणवत्ता को सुधारा जाए ताकि वहां के पूरे जिले को पानी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।